गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मृदा की प्रमुख समस्याएं। भारतीय मृदा की प्रमुख समस्याएं या भारतीय मिट्टी की प्रमुख समस्याएं। मृदा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, चाहे मानव हो या पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके लिए मृदा क्या है, इम्पोर्टेंट है। चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। कोई कहता है मैं तो शाकाहारी हूँ, मुझे मृदा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जिस मांस पशुओं का मांस खाता है, जानवरों का मांस खाता है, वो पशु भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से डिपेंड है, वनस्पति पर। और वनस्पति कहाँ पैदा होती है, मृदा में ही पैदा होती है। इसलिए शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, हम भी अनाज खाते हैं। शाकाहारी है तो दाल रोटी सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियां दाल रोटी सब्जियां कहाँ पैदा होती है, कहाँ पैदा होती है, मृदा से होती है। चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, सबके लिए मृदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे भारतीय जो मृदा है उसकी प्रमुख समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। पहला पॉइंट हमारा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव का मतलब, मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कट जाना, मिट्टी का अपने स्थान से उखड़कर बह जाना। जल के माध्यम से या पवन के माध्यम से या हिम के माध्यम से जल का क्या हो, मिट्टी का क्या होना, अपने एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर क्या होना, बह जाना, उसका परिवहन हो जाना, क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। अपरदन का मतलब मिट्टी का परिवहन। यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी का ढेर है, ये मिट्टी जल के द्वारा कट गई, कटने के बाद क्या होगी, नदी के माध्यम से, पानी के माध्यम से क्या होगी, उसका परिवहन होकर बह के आगे चलेगी। और कहाँ चलेगी, समुद्र चलेगी, आगे कहीं जगह क्या होगी, इसकी निक्षेपित होगी। तो मृदा का अपरदन। तो मृदा अपरदन भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या है। अपरदन, अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव। हम बात करें राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान कौन सी नदी हमारी, चंबल नदी। राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, चंबल। ये चंबल नदी के द्वारा क्या होती है, चंबल नदी के द्वारा अपने अपरदन, मिट्टी का अपरदन करके क्या कर, बड़े बड़े भीड़ क्षेत्र, भीड़ का मतलब बड़े बड़े खड्डे बना दिए गए। अपरदन नदी का मतलब ये चंबल नदी के अंदर भीड़ क्षेत्र है। अपन कहते हैं डाकू, कोटा में क्या कहते हैं, डाकू की भूमि कहते हैं, डाकू अंदर पाए जाते हैं। भीड़ों के अंदर क्या रहते हैं, डाकू रहते हैं। तो बड़े बड़े भीड़ क्षेत्र बना दिए गए। भीड़ का मतलब बड़े बड़े गर्त बना गए, खड्डे बन गए उस नदी में, इसलिए अपरदन कर लिया गया। नदी की बात करते हैं, नदी कहती है, भारत में बहुत सी नदी है। नदी क्या करती है, दोनों तरफ तट है, नदी बीच में बहती है, पानी बह रहा है, दोनों तटों में क्या करती है, दोनों तटों को क्या करती है, प्रतिवर्ष कटाव करती है। कभी पानी ज्यादा हो गया, बाढ़ आ गई, तो पानी क्या हो गया, तट से बाहर निकल गया, तो बाहर भी क्या होगा, मिट्टी का अपरदन करके कहाँ आती है, वो वापस पानी मिट्टी में आता है और बहकर कहाँ चला जाता है, समुद्र की ओर चला जाता है। तो ये मृदा अपरदन भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या है। तो मृदा अपरदन, मृदा अपरदन क्या, इससे क्या होगी, जो हमारी उपजाऊ मृदा है, मृदा अपरदन से क्या होगा, जो हमारी उपजाऊ मृदा थी वो बह के क्या होगी, लेके चली जाएगी, उसका अपरदन हो जाएगा। ये प्रमुख समस्या बढ़ रही है, क्योंकि पहले हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या हो रहे हैं, वृक्ष कहते हैं, वृक्ष की पेड़ क्या करती है, मृदा को अपरदन को जकड़ के रखती है, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे वृक्ष बहुत काट लिए गए, तो मृदा का अपरदन क्या हो रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है। बढ़ता अपरदन प्रमुख समस्या है भारतीय मृदा की। दूसरा पॉइंट हमारा उर्वरता की कमी। उर्वरता का मतलब होता है उपजाऊपन। मृदा में क्या होता है, उपजाऊपन होता है। जो व्यक्ति अगर जरा खान पान उसका अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, तो कैसा होगा, बलवान होगा कार्य करने में। उसी प्रकार हमारे भारतीय जो मिट्टी है, मृदा है, अगर उसमें ज्यादा उपजाऊपन होगा, ज्यादा उसमें तत्व होंगे, उपजाऊपन होगा, तो उसमें क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन प्राचीन समय भारत की जो मिट्टी थी, जो भारत की मृदा थी, उसमें उपजाऊपन ज्यादा था, क्योंकि उसमें क्या था, कोई रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक खादों कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में रासायनिक खाद, जैसे हम कहते हैं यूरिया, डीएपी, जिससे रासायनिक खादों डालते हैं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जिससे हमारे मृदा में क्या होगी, उर्वरता की क्या होगी है, कमी होगी। क्या होगी है, कमी होगी है। तो जो उर्वरता की कमी है, इससे क्या होगा, उत्पादन में कमी आएगी। तो ये भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या है कि धीरे धीरे हमारी जो उर्वरता है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। हरित क्रांति आई भारत में, हरित क्रांति के बाद हमने क्या किया, बहुत सारे रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने लग गया। इससे हमारा उत्पादन, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से उत्पादन तो बढ़ा, बहुत उत्पादन बढ़ा। भारत अनाज क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है, इन खादों के द्वारा जमीन भूमि की जो उर्वरता वो क्या होगी, कम हो गई है। तो उर्वरता की कमी हमारी प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट है बढ़ता मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, थार का जैसे रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में, इसका मतलब भारत में भी है। तो थार का मरुस्थल जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान का क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। मरुस्थल का जैसे पवन आई, मरुस्थल कैसा होता है, शुष्क होता है। शुष्क प्रदेश में क्या होता है, पवन के द्वारा क्या होता है, अपरदन ज्यादा होता है। तो हवाई मिट्टी का ढेर है, अपरदन रेत का ढेर है, और हवाई हवा ने जो इसको उखाड़ के आगे जाके स्थापित कर दिया, आगे बढ़ गया। इसलिए प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, रेगिस्तान का विस्तार बढ़ रहा है, इसका विस्तार बढ़ रहा है। तो नीचे क्या थी, यहाँ पर, यहाँ उपजाऊ भूमि है, और यहाँ से
मिट्टी आई और यहाँ पर क्या हो गई, रेगिस्तान का विस्तार हो गया, रेतीला भाग का विस्तार हो गया, नीचे उपजाऊ मिट्टी नीचे दब गई और ऊपर रेत क्या हो गया, रेत का विस्तार हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया। तो बढ़ता मरुस्थलीकरण है वो भी भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो अभी वर्तमान क्या रहा है, मरुस्थलीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए प्रमुख भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या है, बढ़ता मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लवणता व क्षारीयता। लवणता व क्षारीयता, भारतीय मृदा में लवणता और क्षारीयता की मात्रा भी क्या हो रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये लवणता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ती है जिससे भी हमारे उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी। भारतीय मृदा में क्या होगा, उसकी उर्वरता में क्या होगी, कमी होगी। तो बढ़ता लवणता और क्षारीयता, बढ़ता लवणता क्षारीयता जिधर बढ़ जाएगी तो भूमि कैसी हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी, भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। जहाँ पर लवणता क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर भूमि कैसी होगी, ऊसर या बंजर हो जाएगी, वहाँ पर उत्पादन बिल्कुल न के बराबर होने लग जाएगा। तो लवणता और क्षारीयता, हमारे थार के रेगिस्तान की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ पर लवणता क्षारीयता की मात्रा क्या होती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। क्षारीयता लवणता की मात्रा भी भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बढ़ता नगरीकरण। बढ़ता नगरीकरण, वर्तमान क्या है, सिटी का विकास, नगरों का विकास आए दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम 1971 की बात करते हैं, 1971 की जनगणना की बात करते हैं तो 19.20% जनसंख्या भारत की 100 में से 19 लोग कहाँ रहते थे, नगरों में। 100 में से 19.20% कहाँ थे, 1971 की बात करें 19% लोग कहाँ रहते थे, नगरों में निवास करते थे। लेकिन हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं, 2011 की बात करते हैं तो वर्तमान कितना 31.20%, लगभग 31.20% जनसंख्या क्या करती है, नगरों में निवास करती है। कहा 19% था और 2011 में कितना हो गया 31.20, अभी 2021 आएगा तो बढ़कर और ज्यादा हो गया, 35 से ऊपर हो गया होगा। तो ये क्या हो रहा है, नगरों का तीव्र गति से विकास। ऐसे कहते हैं भारत गांवों का देश है। भारत, महात्मा गांधी ने कहा है भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, लेकिन वर्तमान में गांव कम होते जा रहे हैं और गांव की जनसंख्या प्लान करके कहाँ जा रही है, नगरों की ओर बढ़ रही है और नगरों का विकास, नगर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहे हैं जिससे हमारे क्या होगी, मृदा को क्या नुकसान होता है। अगर नगर बढ़ रहे हैं तो मृदा का नुकसान होने की बात है। सर आप कह सकते हो सर नगर बढ़ रहे से मृदा से क्या लेना देना, लेकिन नगर से भी मृदा की समस्या बनती है। मृदा से नगर बढ़ते हैं तो मृदा का क्या होता है, नुकसान होता है। कैसे होता है बता दूं मैं आपको, बढ़ता नगरीकरण। जैसे मुंबई महानगर है, एक महानगर इतना छोटा था, अब क्या हुआ, आसपास की जो भूमि थी वो कैसी थी, उपजाऊ भूमि थी। यहाँ चारों तरफ लोग, ग्रामीण क्षेत्र था, यहाँ पर लोग क्या करते थे, खेती करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन नगर का विकास हो गया, नगर बढ़कर यहाँ तक आ गया तो ये सब जमीन कहाँ गई, उस नगर के घेरे में आ गई, नगर के दायरे में आ गई। यहाँ पर सिटी कॉलोनी स्थापित होगी, नगर बन गए, अस्पताल बन गए, कॉलोनी स्थापित होगी तो उपजाऊ मिट्टी दिमाग आएगी, नगर के घेरे में आ गई। सही गलत है, जिससे क्या हुआ, मृदा का क्या हुआ, नुकसान हुआ। उपजाऊ मृदा की क्या हुई, प्रमुख समस्या हुई। ये भी मृदा की प्रमुख समस्या है। हम बांसवाड़ा की बात करते हैं, बांसवाड़ा सिटी है, सिटी के आसपास एक गांव है, लोधा है, बड़गांव है, इस पर गांव है। उन गांव में लोग क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन उसके आसपास की जमीन है, वहाँ पर लोगों ने बाउंड्री बना दी, कॉलोनी बना दी और लिख दिया निजी संपत्ति पर निषेध है। तो वहाँ तो क्या हो गया, वो जमीन कुछ काम की नहीं, ना खेती हो रही, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर कॉलोनी स्थापित होगी तो मिट्टी क्या होगी, नुकसान हुआ नहीं हुआ। इसलिए बढ़ता नगरीकरण में भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या है। भारत में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, ये बड़े बड़े जो महानगर हैं, बढ़ता नगरों का विस्तार है, ये भी भारतीय मृदा की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट है परिवहन विकास। परिवहन विकास, जो परिवहन का विकास हो रहा है, परिवहन विकास में सड़क बना रहे हैं, रेल की पटरियां बिछा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, परिवहन का विकास। तो परिवहन विकास करेंगे तो भी मृदा का नुकसान है। सर परिवहन के विकास से मृदा का क्या नुकसान है, परिवहन के विकास से भी मृदा का नुकसान होता है। जैसे मैं बता दूं, बांसवाड़ा से उदयपुर जाने के लिए कौन सी रोड है, स्टेट हाईवे नंबर 32 हमारी, जो यहाँ से गुजर रही है। लेकिन इस रोड को चौड़ा करके क्या कर दिया, 2 लेन से 4 लेन कर दिया। 4 लेन कर दिया, दोनों तरफ सड़क क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो दोनों तरफ सड़क के दोनों किनारों पर क्या थी, उपजाऊ भूमि थी, उस भूमि को काट लिया गया, उस भूमि की तरफ क्या गया, सड़क का निर्माण कर दिया गया। तो 2 लेन जिसको 4 लेन कर दिया, 4 लेन को हमने 6 लेन कर दिया, तो उपजाऊ भूमि कहाँ चली गई, उस सड़क में आ गई। जिससे मृदा का क्या हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ। जो उपजाऊ मृदा थी वो कहाँ चली गई, हमारी सड़क में चली गई। रेल की पटरी भी चाहिए तो भी यही बात है, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, जो उपजाऊ भूमि वहाँ पर हमने एयरपोर्ट बना दिया या बसों की डिपो बना दी, तो वहां पर क्या होगा, मृदा का नुकसान होना स्वाभाविक है। तो परिवहन का विकास है वो भी मृदा को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलो हम बात करते हैं एयरपोर्ट वगैरह, हम बंजर भूमि पर स्थापित कर सकते हैं चॉइस करके। लेकिन सड़क बना रहे तो इस थोड़ी कि बंजर भूमि है, बीच में उपजाऊ भूमि है, उसको जोड़ दो आगे बढ़ो, नहीं, वो निकलेगी सड़क पर, निकलेगी तो वहाँ क्या होगा, परिवहन का विकास होगा, तो वहाँ पर बंजर उपजाऊ सब भूमि इसमें अंदर शामिल हो जाती है, परिवहन का विकास। नेक्स्ट है जलमग्नता। जलमग्नता वर्तमान क्या होगी, जो मिट्टियाँ, कुछ मिट्टियाँ पर क्या होती है, प्रतिवर्ष भारत में क्या होती है, बाढ़ आती रहती है, बाढ़ आती है
और इससे क्या कुछ मिट्टी क्या होती है हमेशा क्या साल भर क्या होती है जल में डूबी रहती है, जल मग्न क्या होती है, सेम समस्या उत्पन्न होती है। जैसे बात करें तो भारत राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की जो लाइफ लाइन है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का पानी भारत राजस्थान में आता है। और अभी नहरों में क्या हो गया है, जो नहरें बनी हुई सभी बांधों की नहरें बनी हुई, नहर में क्या होता है पानी का क्या होता है, नहरें जर्जर हो गई है तो नहर के पानी का क्या होता है चारों तरफ रिसा होता है, तो नहर के आसपास का क्षेत्र क्या होता है पूरा साल भर क्या होता है जलमग्न रहता है। नहर जर्जर होगी, नहर का पानी बाहर निकलता रहता है, रिसा होता रहता है, तो उस नहर के आसपास का क्षेत्र क्या होता है जलमग्न रहता है। जलमग्न की वजह से वहाँ पर क्या होती है सेम समस्या प्रश्न आता है। इंदिरा गांधी जी के नहर के द्वारा राजस्थान में सेम समस्या उत्पन्न होती है, इसमें काई वगैरह उग जाती है, जो पानी में उगने वाली जो घास है तो सेम समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या थी भारतीय मृदा की प्रमुख समस्याएं, आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, आप इसको विस्तार से इस पॉइंटों के माध्यम से आप प्रश्न आ गया भारतीय मृदा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, तो आप इन पॉइंटों के माध्यम से उसको अधिक विस्तार कर सकते हैं, कम शब्दों में अधिक समझने की आप कोशिश कर लीजिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।